Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद बच्चेदानी के मुंह के पोजीशन में बदलाव आते हैं जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कैसे आप पहचानें कि ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन में बदलाव आ रहे हैं। ओव्यूलेशन के एक दिन बाद ही बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं या 2 दिन बाद दिखते हैं, या 2 दिन बाद कैसे रहती है बच्चेदानी की पोजीशन जब ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल एंड स्पर्म सेल मिल गए हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अगर आपको ये पता है कि बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन में कब से बदलाव दिखते हैं प्रेग्नेंट होने में, तब आप पता कर सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान देखिए महिलाओं की बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स तो होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है शुरुआती दिनों में हर एक महिला की बॉडी में जो फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं वो महिलाएं नोटिस कर लें या महिलाओं को समझ आ जाए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक महिला की बॉडी में शुरुआती दिनों में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखा ही देंगे। पर बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन में जो बदलाव होते हैं वो हर एक महिलाओं की बॉडी में दिखाई देते। तो ये एक ऐसा ऑथेंटिक सा लक्षण है, अगर आप पहचान लेते हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी को सिर्फ एक लक्षण से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चेदानी की जो मुंह की पोजीशन है वो बदलती रहती है। सबसे पहले जब महिलाओं को पीरियड आती है तो उस टाइम जो बच्चेदानी का मुंह की पोजीशन होती है वो लो होती है, साथ में वो एरिया थोड़ा सा खुला होता है जिसकी वजह से आपका ब्लीडिंग शेड होता है। और जैसे ही पीरियड ब्लीडिंग खत्म हो जाती है उसके बाद जो बच्चेदानी की मुंह की पोजीशन होती है वो अगेन लो रहती है, बट बच्चेदानी का जो मुंह खुला था पीरियड के दौरान वो बंद हो जाता है। और जैसे ही महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है यानी ओवरी से अंडा बाहर निकलता है तो उस टाइम अगेन बच्चेदानी की जो मुंह की पोजीशन होती है वो ऊपर चली जाती है, साथ में वो एरिया सॉफ्ट हो जाता है, बच्चेदानी का मुंह अगेन खुल जाता है जिसकी वजह से स्पर्म सेल यूट्रस के अंदर एंटर कर सके। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो स्पर्म सेल अंदर एंटर करेगा, तभी जाके जो अंडा फैलोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा है उसे मिलेगा और उसको फर्टिलाइज करेगा। और उसके बाद अगेन गाइस जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तब भी बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन में बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ओव्यूलेशन के दौरान जब अंडा रिलीज होता है तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है, वो 24 से लेकर 36 घंटे के लिए जिंदा रहता है। तो ओव्यूलेशन के 2-3 दिन बाद तक तो आपको वो पोजीशन हाई दिखेगी, साथ में आपके यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी होते हैं। और कुछ केसेस में ओव्यूलेशन के दौरान अगर आप कांटेक्ट में हैं तो उसी दिन एग फर्टिलाइज हो जाता है, और कुछ केसेस में नेक्स्ट डे। यानी एग फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 0 से लेके 1 दिन का टाइम लगता है। और जब एग फर्टिलाइज होता है तो वो बनता है जाइगोट एंड बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है और मूव करना शुरू करता है फैलोपियन ट्यूब से। क्योंकि एग फर्टिलाइज होके उसको पहुंचना होता है यूट्रस के एंड पॉइंट पे, वहां पे पहुंच के वो बनता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है यूट्रन बॉल पे। तब जाके महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है और महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जो डे बाय डे इंक्रीज होता है। और एचसीजी हार्मोन जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है इसका लेवल हर 72 घंटे में डबल हो जाता है। तो देखिए गाइस ओव्यूलेशन के 2-3 दिन तक तो आपको जो पोजीशन है वो बिल्कुल हाई दिखेगी। अगर ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल एंड स्पर्म सेल नहीं भी मिले हैं तब भी ये 2-3 दिन तक आपको पोजीशन सेम ही दिखेगी। अगर मिल गए हैं तब भी 2-3 दिन तक ये पोजीशन आपको हाई दिखेगी। तो यहाँ पे आप नहीं समझ सकते कि ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल या स्पर्म सेल मिले हैं या नहीं मिले हैं, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो ओव्यूलेशन के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक का आपको इंतज़ार करना है। अगर 1 हफ्ते बाद आपको बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन अगेन हाई दिख रही है और वो एरिया आपका सॉफ्ट है, साथ में गीला गीला सा महसूस हो रहा है, आपको गीली गीली सी फीलिंग हो रही है अपनी पैंटी में, और यहाँ पे जो पोजीशन है बच्चेदानी की वो तो आपको लाइक गीला गीला सा फील होगा, सॉफ्ट फील होने लगता है, हाई रहती है, कभी भी लो नहीं आती जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है पीरियड डेट से पहले। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो वो पोजीशन लो हो जाती है, साथ में वो एरिया हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड आने से पहले कुछ महिलाओं का कुछ डिस्चार्ज नहीं निकलता भी तो बिल्कुल सूखा डिस्चार्ज निकलता है। क्योंकि जो हार्मोन का लेवल है पीरियड आने से पहले बिल्कुल कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो दोनों हार्मोन का लेवल
बढ़ता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पे डोमिनेंट होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ बच्चेदानी की जो मुंह की पोजीशन है वो हाई भी रहती है, साथ में वो एरिया आपको बिल्कुल सॉफ्ट लगेगा, ऐसा वजाइना बिल्कुल थिकन हो जाती है तो बिल्कुल आपको सॉफ्ट लगने लगता है। साथ ही साथ आप देखेंगे आपका डिस्चार्ज निकल रहा है। अर्ली फेजेस में आपको गीलापन ज़्यादा लगेगा, बट धीरे धीरे आप देखेंगे पतला पतला सा डिस्चार्ज निकल रहा है जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। कुछ महिलाओं में ये चेंजेस ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद दिखेंगे, बट कुछ महिलाओं में ये पीरियड जो आपका डेट है उसके 1 दिन पहले भी दिख सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हर एक महिला को पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले दिख जाएगा या ओव्यूलेशन के 1 हफ्ता बाद दिख जाएगा। जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी, प्रेगनेंसी कंसीव ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में होती है, तो इसी टाइम पे आपको बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन में बदलाव दिखते हैं। उससे पहले अगर ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल और स्पर्म सेल मिल भी गए हैं तब भी नहीं आप पहचान सकते बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन से, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। जब बच्चा इम्प्लांट होता है उसी के बाद से आपको बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन में जो मैंने चेंजेस बताए हैं उस तरीके के चेंजेस दिखते हैं प्रेग्नेंट होने में, जो बहुत ही ऑथेंटिक साइन है और एक ऐसा लक्षण है जो हर एक महिला में दिखता है। बस आपको पता होना चाहिए कि सर्विक्स को कैसे एग्जामिन किया जाता है, क्योंकि अगर आप सर्विक्स को गलत तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है सर्विक्स को जब आप बात ले रहे हैं उसी टाइम एग्जामिन करें, कभी भी गंदे हाथ से या लंबे लंबे नेल से उससे एग्जामिन ना करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप थोड़ा वेट करें, पीरियड डेट मिस हो जाता है तो उसके बाद आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देते हैं। अगर आप सर्विक्स एग्जामिन करना जानते हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यही आज का वीडियो, होप कर दी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।